जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। सिपाही धारा जो कि नैनीताल में है, वहीं के श्री रमेश चंद पांडे जी अपने 5-6 प्राणियों का परिवार जैसे तैसे चला रहे थे, परंतु फिर भी उनके घर में जो कुछ भी उपलब्ध होता उसी को लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता और उसकी माँ पहुंच जाते बजरंगगढ़ बाबा जी के पास। और बाबा जी भी बड़े प्यार से उनसे पूछते क्या लाई है, और उनके द्वारा लाया गया भोजन बहुत ही प्यार से ग्रहण करते थे। चाहे उनके समर्थ भक्तों द्वारा कितने भी नाना प्रकार के व्यंजन आए हों, किंतु बाबा जी उनका भोजन बहुत ही प्यार से ग्रहण करते थे। और एक दिन इसी तरह शांता जी जौ चने से के गेहूं से बनी रोटियां तथा लाई की सब्जी लेकर महाराज जी के पास पहुंची तो देखा कि नैनीताल का एक संपन्न भक्त महोदय सब परिवार एक बड़े से टिफिन दान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए। उनकी बहू ने शांता जी के सामने चांदी की थाली और कटोरियों में वह भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर वह अत्यंत संकोच से अपनी रोटी सब्जी का कटोरा दान चुपचाप छिपाने लगी। पर अंतर्यामी ने पूछ लिया रोज की तरह क्या लाई है, और उन्होंने कह दिया कुछ नहीं महाराज। तब महाराज जी ने डांटकर कहा देती क्यों नहीं जो लाई है। सहम कर शांता जी ने वह कटोरा दान बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया, पर मन ही मन रुदन का उच्छ्वास उमड़ पड़ा उनके अंतर में। उन महोदय के उस भोग के समक्ष अपना रोटी सब्जी का कटोरा दान देखकर कटोरा दान खुला तो वे महोदय कुछ रोषपूर्ण शब्दों में बोल उठे, ये खाएंगे महाराज। और फिर अपनी बहू की तरफ देखकर बोले थाली क्यों नहीं देती महाराज को। और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। अंतर में वैसे ही भरी थी शांता जी। उन सज्जन की बात सुनकर आंखें बरस पड़ी उनकी और सिर नीचे कर छिपा लिया उन्होंने। पर अंतर्यामी तो सब जान ही गए थे उनकी दशा, और साथ ही उस मोहनते के अहंकार को भी। हालांकि उनका महाराज जी के प्रति प्रेम शांता जी के प्रेम से कई गुना अधिक था, और वे जो कुछ भी कर रहे थे प्रेमवशी। महाराज जी ने उनका थाल कुछ दूर हटा शांता जी की रोटी सब्जी खाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर तो शांता जी और भी टूट बिफर गई। तभी बाबा जी ने उन महोदय की भावना में लगी चोट पर भी मरहम लगा दिया, उनके थाल से थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण कर। पर जब सबसे सुंदर सबसे मधुर व्यंजन जो कि मेवों से भरी तालम खाने की खीर थी उसका नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा खाकर कटोरी शांता जी की तरफ बढ़ा दी और कहा ले तू खा ले इसे। अब शांता जी को काटो तो खून नहीं। शांता जी के संकोच को देखते हुए बाबा जी ने डांट कर बोला खाती क्यों नहीं। एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी ओर इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह पर उतार चढ़ाओ। इसी माहौल में शांता जी ने रोते हुए वह खीर एक सांस में गटक ली, उसमें बिना किसी प्रकार का स्वाद पाए। पर उसके बाद जो उन्हें परम आशीर्वाद मिला वह था जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल तथा विदुर के साग को भगवान ने कितना अधिक महत्व दिया। नाना प्रकार के फल फूलों एवं दुर्योधन के महलों के 56 भोगों की तुलना में सिर्फ भावपूर्ण अर्पण के कारण ही बाबा जी महाराज भी न मालूम कितनी ऐसी लीलाएं हैं जहां उन्होंने ऐसे भावपूर्ण अर्पण को राजसी भोगों की अपेक्षा अधिक प्रेम से ग्रहण किया, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जय बाबा नीम करोली।